हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी और हेल्दी होंगे। तो एज़ यू सी कि चाय बनाने की तैयारी हो रही है। चाय ऑलरेडी मैंने रख दी है। देन मैंने चाय बना ली, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए। एज़ यू नो कि पढ़ना चाहिए, मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनको काम करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया और अब सोच रहे थे कि मतलब कुछ नई चीज़ें, जैसे कुछ नए टॉपिक्स होंगे जो हम नहीं छुए होंगे या नहीं देखे होंगे, तो वो चीज़ें हम कर लें। लेकिन अभी मैंने सिर्फ रिवीजन किया और अपनी प्यारी सी चाय बना के, चाय बहुत, आप सबको पता है कि टिपिकल इंडिया वाले सब चाय ही पीते हैं यार, सबको बहुत पसंद होती है। सुबह सिर्फ हम चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि नहाना होता है, फिर पूजा करना होता है, तो उसके बाद ही कुछ खाना पीना होता है। देन उसके बाद मैंने काम किया, नहाया, पूजा किया। फिर उसके बाद ये नाश्ता बन रहा था, जो कि आलू की कचौड़ी थी। बहुत दिन से मेरा मन था, तो मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी बना रही थी। सो ये रात का डिनर है और एक्चुअली यही हम बताते हैं आपको कि मतलब हम लोगों ने क्या क्या बनाया है रात के डिनर में। सो ये पनीर है, पनीर को ग्रेट कर लिया गया है। देन उसके बाद इसमें थोड़ा सा सत्तू मिलाया गया है, जो कि अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और फिर उसके बाद उसमें प्याज भी मिलाना होता है, तो प्याज को काट के आप चाहे 2 काट लो, चाहे 1 काट लो, मतलब आपके उस पे है, आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हो। लेकिन इसमें प्याज काट के फिर उसको चॉप कर लिया है। और फिर इसमें हम लोगों ने जीरा मिलाया है, जो कि आप अभी मिला सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग चॉप कर रहे हैं, हम लोग क्या मतलब कि मम्मी कर रही हैं। तो और अच्छा होता है यार, आसान होता है। मतलब हम तो कहते हैं कि आप सब भी मंगा लो ये, और मार्केट में भी मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ही मिलेगा, मार्केट में मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 150 तक का, आई थिंक 150 तक का आ जाता है। ये देखिए इसमें फ़ाइन चॉपिंग हो जाती है, मतलब आप कुछ भी चॉप करो, एनीथिंग, आलू, प्याज, टमाटर, मतलब जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको इसको इसको मिक्स किया गया इसमें। आप इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की लंबी फैमिली होती है, या कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, या मान लीजिए कुछ लोग कपल हैं, सिर्फ बाहर रहते हैं, दो लोग हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी आप देख लो। और बाकी मैंने 1.5 या 2 पाव तक पनीर लिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें धनिया मिलाया गया, जो कि हर रिचुअल होता है कि आप सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में आप अच्छे से मिला सकते हो धनिया, तो अच्छा टेस्ट भी आता है, मतलब टेस्ट नहीं, सॉरी, महक, स्मेल काफ़ी अच्छी आती है। और फिर उसके बाद इसको फ़ाइन, मतलब हल्के हाथों से इसको आराम से मिक्स कर लिया गया है। देन उसके बाद इसको थोड़ी देर मतलब हम लोग रख देंगे, जब तक आटा, मतलब जब तक आटा आप सान रहे हो, ठीक है। पहले आप इसको बना के फिर उसके बाद आप आटा सान लो, उसके बाद आप रख लो। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, क्योंकि पनीर ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट उसमें करोगे तो बहुत, मतलब टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए एकदम ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको रख दो और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस हाथ से काम करता है।
है। शादी करेंगे तुमको इसमें, कुछ चोरी नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद आप इसको आटे में, मतलब जैसे आप आलू की कचौड़ी बनाते हो या पराठा बनाते हो आलू का या किसी चीज़ का, तो वैसे ही सेम उसका प्रोसेस है। बस आप उसका पनीर का आप मसाला बना लो, पनीर का प्रॉपर अच्छे से बना लो। जो देन उसके बाद आप इसको अच्छे से भर के बेल के फिर उसके बाद सेक लो। और ये हम घी में सेक रहे हैं क्योंकि मतलब घी में बन जाता है यार। अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग को घी नहीं पसंद है या कुछ लोग नहीं पसंद करते या नहीं बनाना चाहते तो वो ले लेते हैं, वो ले लें मूंगफली का तेल, ठीक है। वो भी अफोर्डेबल होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। और कुछ लोग शायद मस्टर्ड ऑयल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब आप अपने हिसाब से सेक लो, जिस भी तेल से आपको सेकना है। और देन उसके बाद अच्छे से लाल हो जाए धीमी आंच में, ठीक है। ऐसे भरना है, ऐसे भर के आप प्रॉपर अच्छे से बेल के। मेरा किचन में कोई रोल नहीं रहता, मेरा बस सिर्फ शूट करने का रोल रहता है कि मुझे कैसे आपको दिखाना है। देन उसके बाद ये अच्छे से आप मम्मी जैसे कर रही हैं यार। मुझे तो मेरे घर में हम किचन का बहुत कम काम करते हैं, मतलब स्पेशली किचन का काम बहुत कम करते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें कर देते हैं, चॉपिंग कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन ये बनाने वाली चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं। आई डोंट नो वाई। मम्मी अगर रोटी भी बनाना होता है तो मम्मी बेलती हैं और फिर हम सेकते हैं, तो उसमें सेकने में हम एक्सपर्ट हैं काफ़ी। देन साथ में हम लोग उसके मतलब पराठे, जैसे मम्मी पराठे सेक रही थी तो उसके साथ साथ सेवई भी बनाई जा रही थी। फिर इसमें केसर डाला गया और फिर उसके बाद आप सेवई का ऐसा होता है ना कि आप जितने धीमे आंच में और जितने देर तक पकाओगे उतना ही अच्छा, उतना ही टेस्ट उभर के आता है। तो वही होता है, आप तेज़ आंच में कुछ भी पकाओ, मैंने ऐसा इतना सीखा हुआ है कि अगर तेज़ आंच में आप कुछ भी पकाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद मम्मी पराठे बनाती जा रही थी। यार सब बोलते हैं मतलब कि पूरी दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि किचन का काम कुछ भी नहीं होता है, किचन में क्या है, सिर्फ खाना ही बनाना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किचन का काम सबसे बड़ा काम होता है। अगर आप किचन संभाल लिए हो, अगर आपको किचन की मतलब चीज़ें आती हैं, संभालना आता है, आपको मैनेज करना आता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे मतलब सारी जो लोग बहुत अच्छे अच्छे डिशेज़ बना के खिला देते हैं अपने घर में, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, उनको मेरा बहुत ढेर सारा प्यार, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। और मेरा भी मन करता है बनाने का, लेकिन हम किचन में घुसते हैं तो कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है, कुछ भी। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है, आज नहीं लेकिन कल सीख जाएंगे, या कभी मतलब सीख जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी मेरा बिना कुकिंग के चलेगा। और ट्राई करते रहते हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें बनाते थे, जैसे मैंने कुछ पोहा बना दिया, या मतलब ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे डोसा नहीं सॉरी चिल्ला बना दिया। चिल्ला में अगर, लेकिन क्वांटिटी का आज भी मुझे अंदाज़ा नहीं रहता है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ यार टाइम लगता है, सीख जाता है। जो इंसान जिस चीज़ में माहिर होता है या पैशनेट होता है पूरा करने के लिए, वो सीख ही जाता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो जब तक हम सीख नहीं जाते तब तक हम आपको अपने घर वालों को ही दिखाते रहेंगे कि हमारे घर में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। देन आप देखो कितनी प्यारी प्लेट लग रही है ना, हेल्दी लग रही है ना प्लेट आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। बाय बाय।